नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राई कफ या फिर सूखी खांसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूखी खांसी क्या होती है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं ड्राई कफ के, और होम्योपैथी की वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिन्हें हम यूज करके अपने सूखी खांसी से निजात पा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ड्राई कफ क्या होता है। ड्राई कफ ना कि बच्चों में कॉमन सी प्रॉब्लम है, इवन बड़ों में भी ये कॉमन सी समस्या हो चुकी है। ड्राई कफ जनरली हमारे एक रिफ्लेक्स है जिसमें हमारे थ्रोट में टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है और ये कफ जनरेट होता है। कफ जनरली दो तरीके का होता है, ड्राई कफ और वेट कफ। ड्राई कफ में हम ड्राई कफ को हम नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोल सकते हैं, वेट कफ को प्रोडक्टिव कफ भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में हम ऐसा समझ लें ड्राई कफ जिसमें बलगम नहीं बन रहा और वेट कफ जिसमें बलगम की फॉर्मेशन हो रही है। ये अब हम बात कर लेते हैं ड्राई कफ के सिम्टम्स के बारे में। थ्रॉट में इसमें आप में टिंगलिंग से फील होगी जिससे कफ जनरेट होगा विदाउट म्यूकस, और ये जो टिंगलिंग सेंसेशन है आपको लंबे समय तक भी चल सकती है एज कम्पेयर टू वेट कफ, जिसमें वेट कफ में दोस्तों बलगम निकलने के बाद में पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। बट जो अपने ड्राई कफ होता है, ड्राई कफ में लंबे समय तक इरिटेशन होता है, पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन होता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाता है उसका, और अनइजीनेस फील होती है, सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ होती है उसे, और शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ जिसे हम कह सकते हैं, सांस छोड़ने में या फिर सांस लेने में भी उससे तकलीफ हो सकती है। अब हम बात करते हैं ड्राई कफ के कॉजेज के बारे में। पर्टिकुलरली ये आपको किसी चीज़ की एलर्जी हो तो भी ड्राई कफ हो सकता है, वेदर वो एलर्जी स्मोक से हो, डस्ट से हो या फिर पॉलन से हो तो भी ड्राई कफ होता है। कभी कभी एक्सेसिव हमने एंटीबायोटिक्स, हैवी एंटीबायोटिक्स ली हो वायरल फीवर वगैरह में, तो हमारा म्यूकस चेस्ट में सूख जाता है, तो भी देखने को मिलता है कि हमें ड्राई कफ हो गया है। और समटाइम्स हम पेशेंट एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी देखते हैं कि लंबे टाइम से उनको खांसी हो रही है, वीजिंग साउंड आ रही है, तो भी उनको ड्राई कफ हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक्सेसिव एसिड रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में बन रहे हैं, या फिर ऐसे जान लीजिए कि जो एसिड जनरेट हो रहा है हमारी बॉडी में वो ज़्यादा है, तो उससे भी हमारे थ्रॉट में इरिटेशन होकर और ड्राई कफ जनरेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी की उन मेडिसिन के बारे में जिनको हमें ड्राई कफ में यूज़ करना है। दोस्तों नंबर 1 दवाई है ब्राइनिया अल्बा क्यू, जिसमें आप देखेंगे कि ये मेडिसिन ड्राई कफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो उसे रिलीफ है, जैसे ही वो उठ के थोड़ा सा मूव करेगा तो उसे सिवियर कफ का अटैक आएगा, बहुत तेज तेज खांसी चलने लगेगी, और इतना सिवियर कि पेशेंट को अपना चेस्ट भी होल्ड करना पड़ता है समटाइम्स। तो उसमें ब्राइनिया अल्बा क्यू का मदर टिंचर बहुत अच्छा वर्क करता है। इसे आप 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी से सुबह शाम लेंगे। अगर एक्यूट कंडीशन है तो 2-3 दिन 4 दिन में आपको रिलीफ आ जाएगा। अगर क्रोनिक कंडीशन हो गई है आपके कफ की तो उसे आपको 1 से 2 महीने के लिए लगातार यूज करना पड़ेगा। आइए अब हम सेकेंड मेडिसिन जो कि है इचनीशिया मदर टिंचर, ये होम्योपैथी की एंटीसेप्टिक मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। इसका भी काफ़ी अच्छा रोल है ड्राई कफ के बारे में। ये मैक्सिमम जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको कवर करती है और ड्राई कफ में अच्छा रोल है। इसे भी लेने का आपका सेम तरीका रहेगा, 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम को आधे कप गुनगुने पानी से 1-2 महीने के लिए। इफ़ इन केस आपको क्रोनिक है तो कफ या फिर एक्यूट है तो 2-5 दिन में आपको रिलीफ आ जाएगा। अब आप बात करते हैं थर्ड मेडिसिन जो कि है ड्रोसेरा क्यू। ड्रोसेरा क्यू में जनरली हम वूपिंग कफ में या फिर कुकर खांसी जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इसको भी यूज़ करने का सेम तरीका रहेगा, 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम का आधे कप गुनगुने पानी से 1-2 महीने के लिए क्रोनिक केस में, और 2-5 दिन के लिए एक्यूट केस में हम यूज़ करेंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।